उस टाइम तो घरों पे उपचार होता था, घर के अंदर ही। तो बिरला जी के जो डॉक्टर थे वो जो है उन्होंने बताया भाई ये तो हड्डी टूटी हुई है, मांस भी फट गया है, यहाँ से सूजन आ गई है, अब आपका ऑपरेशन के अलावा कोई चांस ही नहीं है, ऐसी सुविधा। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी होते थे उस समय, तो वो उनसे घनत्व रखते थे बड़े। तो बिरला जी की जब हड्डी टूट गई पीछे की, कूल्हे की, तब ऑपरेशन जो था वो अगले दिन का था। लेकिन वो भगवान के बड़े भक्त थे, आपने सुना नहीं होगा, बिरला जो थे वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त रहे और बहुत अच्छी सीख उन्होंने संसार को दी है। बिरला जी का एक पूरा इतना बड़ा प्रपत्र आता है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी सीख, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स लिखे हुए हैं उस पत्र में। और वो आज भी कहाँ लिखा हुआ है पता है? आपका पालम में एक मंदिर है, दादा देव का मंदिर, उसमें जब घुसते हैं तो बिरला की सीख, नीतियाँ और वो पत्र का पूरा उसमें जो 5-7 लाइनें लिखी हुई हैं वो लिखी हुई है। तब वो महाधनी तो थे ही इस भारत में, महाधनी के साथ साथ उनका ये भी वर्चस्व था कि वो बड़े आध्यात्मिक थे। तब किसी तरह बिरला जी की रात बीतती नहीं है और वो 2 बजे तक जो है रात्रि के बड़े दर्द में तड़पते हैं। तब वो आंख बंद करके जैसे ही उनको निद्रा आती है और दर्द का घनत्व तो बढ़ता है, जो बेहोशी सी छा जाती है उसमें, तब उन्होंने देखा एक सांवला सा बच्चा आया और वो बोला दादाजी मैं आपको तेल लगा दूं, मालिश कर दूं आपकी, आप ठीक हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है कर दो। उनको ये लग रहा है कि जैसे तेरे घर में से ही कोई बच्चा आया, मुझे छांवली सी पड़ रही है, ठीक है ना। और उसने एक छोटी सी लकड़ी वो हाथ में लिए हुए था या बांसुरी थी, वो 3 बार लगाई, लो दादाजी आप ठीक हो गए। और बिरला जी जो है जब उसके बाद वो चले गए, वो बच्चा चला गया, उनकी आंखों के नज़रों के सामने से ओझल हो गया, तब उसके 1-2 घंटे बाद वो सोए, क्योंकि उस टाइम दर्द कम हो गया, उस टाइम तो उनको पता नहीं चला। 1-2 घंटे बाद जब वो उठ के उसको ढूंढने लगे, भाई कौन सा बच्चा मेरे पास आया था, घर में पता करने लगे, तो सब जो घर में बहुएं थी सब ने बताया भाई हमारे बच्चे तो बाबूजी उठे ही नहीं, और ना कोई ऐसा बच्चा है घर में। बोले यार वो तो काला सा बच्चा था, तो वो उठे नहीं। और बिरला जी ने देखा उनके पैर का पूरा दर्द गायब हो गया और डॉक्टरों को बुलाया गया, चेकअप कराया गया। डॉक्टर बोले हड्डी तो टूटी ही नहीं है, ये जुड़ कैसे गई, ये तो कल पूरी टूटी हुई थी, इसमें तो गैप आ गया था, है जी आप चल नहीं पा रहे थे, इतना दर्द था। इतना बड़ा चमत्कार होने के बाद इतना बड़ा सेठ क्या रह सकता था? नहीं। तब उन्होंने 2-4 शिल्पकार ढूंढे, भगवान की वैसी ही मूर्ति बनवाई जैसी उन्होंने देखी और उसको वृंदावन में पधार दिया। आज भी वहाँ जो है लोग, और बिरला जी के हाथ की वो मूर्ति है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने मिलकर बनवाई थी, फिर उसकी स्थापना की गई किसी बड़े मंदिर में, और आज वहाँ भव्य मंदिर है बड़ा, और वहाँ लोग जो है वृंदावन में इसलिए जाते हैं, उस मंदिर को भी देख रेख करते हैं। मंदिर पे लिखा हुआ है पट पे बाकायदा, है ना, बिरला जी ने ये मंदिर बनवाया है। ऐसे मैं नहीं जानता, पुस्तक में है, कल्याण की मासिक पत्रिका में आया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। नहीं, भक्तांक में आया हुआ है कि भक्तों के साथ जो चमत्कार हुए, मंत्रों के भक्तों के साथ जो चमत्कार हुए, वैसे जैसे आप लोगों के साथ भी चमत्कार होता है, ऐसी घटनाएं आप लोगों के साथ भी होती रहती है। होती है कि नहीं? किस किस के साथ हुई है ऐसी? क्या हुआ है बताइए। फर्स्ट बार आया था तो घर की प्रॉब्लम साथ में लेके आया था काफ़ी, तो यहाँ तो परेशान हो रखा था, जीजा जी को घुट्टी आती थी। हाँ, फिर उनके बाद धीरे धीरे आप सपने में आए तो सब ठीक हो जाएगा। सब सपने में आगे बताया कि सब ठीक हो जाएगा, फिर सब ठीक हो गया। हाँ, उनको घुट्टी आनी बंद हुई। किनकी बात कर रहे हैं ये? आपकी? इनको उल्टी, हाँ उल्टी आनी बंद, मेरी हाजिरी आती थी वो बंद हो गई। हाजिरी आती थी वो भी बंद हो गई। हाँ हाँ ठीक है। एक दिन मैं यहाँ पहली बार यहाँ आया, यहाँ हवन हुआ, दूसरा हवन होते ही मेरे को रात को यहाँ सपने में आप मेरे घर पे आप हवन कर रहे थे। और ऐसी घटना किसके साथ हुई जिसके साथ ऐसी रियलिस्टिक सी घटना हुई है? ऐसे एक बार उन्हीं बिरला जी की बात बताता हूँ। एक बार वो एक मंदिर में गए, मंदिर के कपाट बंद थे, लेकिन जब वो गए तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी साथ में थे। मंदिर के 2 कपाट थे और मंदिर का एक नियम होता है कि 12 बजे तक पट बंद रहेंगे या 12 से 4 बजे तक बंद रहेंगे, उसके बाद ही कपाट खुलेंगे, ऐसा कुछ समय था।
वो गए तो उस समय कपाट बंद का समय था, लेकिन वो देख रहे हैं कपाट खुले हैं, है ना। और सामने वो मूर्ति को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कपाट खुले हैं। और सामने किसको देख रहे हैं? मूर्ति को देख रहे हैं। बंद कपाट है, वैसे उनको खुले दिखाई दे रहे। जो साथ में खड़े हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनको वो बंद दिखाई दे रहे। उनको पता चल रहा है अभी कपाट बंद है। और वो दर्शन के समय पहुंच गए, उनका वही समय था पहुंचने का। उन्होंने देखा मंदिर का तो कपाट बंद है, और उनको वो मूर्ति दर्शन दे रही है, कपाट खुले हुए हैं। लेकिन जब वो पीछे गए तो पीछे की तरफ से देखा कि कपाट वाकई में बंद है, और फिर इधर आए तो फिर कपाट बंद मिले। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कहा, भगवान इनका एक श्री विग्रह बना के मैं अपने पूजा रूम में रखूँगा, जो मैंने आज दर्शन किया है। तब से उन्होंने एक तस्वीर बनवा के अपने पूजा रूम में सदा के लिए स्थापित कर दी। आगे तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। उड़िया बाबा के साथ बहुत सारी घटनाएं होती थी, बहुत सारी घटनाएं रोज होती थी। माता को लेके उड़िया बाबा के साथ, मंत्रों की अलग अलग शक्तियों को लेके उड़िया बाबा के साथ इतनी घटनाएं होती थी, कुछ हद नहीं। ऐसे तो आप पढ़ोगे उनको तो आपको क्या होगी? प्रेरणा होगी। अब पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ आता नहीं ना, भगवान की बहुत सारी भक्तों की बातें आती हैं। तब क्या होता है? इससे हमारा इतिहास, हमारा शास्त्र, हमारा सनातन धूमिल होता चला जा रहा है। क्या हो रहा है? धूमिल हो जा रहा है। हमें ना तो अब मंत्रों की कोई शिक्षा देता, ना दीक्षा देता। उल्टा ये कहा जाता है भाई इनको गुहिया रखो, गुहिया रखो। अरे भाई कब तक गुहिया रखें? कब तक ना बताएं? कोई भी मंत्र बताने के लिए है, बस तंत्रोक्त मंत्र बताने के लिए नहीं है। जो मारण छेदन भेदन करते हैं, विदारण करते हैं। बाकी जो पुष्टिदायक मंत्र हैं वो तो सब बताने के लिए हैं। और जो पुष्टिदायक मंत्र आत्म कल्याण के लिए है, उनको ही साधु छिपा लेता है। नहीं कौन कौन में बताओ ना भाई, ये परंपरा से चल रहा है भाई, है ना। कान के अलावा ये कुछ असर दिखाएगा नहीं। अरे वैसे भी ना दिखा रहा, नहीं समझे। अब एक साधु बता दो भाई तू गद्दी लगा रहा है, तुम्हारे ही कल्याण नहीं हुए तो दूसरों के कहाँ से हो गए? वे गए महात्मा। आज से 50 साल पहले तक वो महात्मा थे, अब कहाँ है ही नहीं। अब तो जो महात्मा है वो गद्दीधारी है। गद्दी बहुत सुंदर है, एक कमरा है, चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं बुलेट प्रूफ, और महात्मा उसमें बैठे हैं, एसी की हवा में मजा ले रहे हैं। चेला जा रहा है, 1 लाख 2 लाख चढ़ा रहा है तो महाराज जी बात करेगा, नहीं तो महाराज जी बात कर नहीं। ठीक है। और एक बात, ना तो महाराज जी सिर पे हाथ रखेगा, ना देखेगा, ना ठीक से बात करेगा, बस चलो चलो कहेगा। अभी ब्रह्म में लीन है, अभी महाराज जी की पूजा चल रही है, अभी महाराज जी ध्यान मग्न है, अभी ये है दूर से दर्शन कर लो, हैं जी। और कोई कह देगा यार महाराज जी से मिलना है, बड़ी दूर से आया हूँ, ठीक है मेरी 4 फैक्ट्रियाँ हैं, तो उनकी नज़र जाएंगी। 4 फैक्ट्रियाँ हैं। अच्छा, नहीं समझे? हाँ, ऐसे आदमी को मैं भी रोक लेता हूँ जिसकी 4 फैक्ट्रियाँ हैं और जिनका वो है बहुत बड़ा बड़ा वर्चस्व है समाज में, इसलिए रोक लेता हूँ ताकि वो हवन के जरिए लोगों को ठीक करते हुए होते हुए देख ले और ये बता दे सारी दुनिया को, नहीं भाई हम पढ़े लिखे थे, हम गए थे। तुम उनकी बात मत मानो, मेरी तो मानोगे, ठीक है ना। जैसे उन बाबू जी को हमने उनसे हवन कराया, भाई वे तो 4 डॉक्टरों के पिता हैं, 2 बहुए और 2 पुत्र। अब बताओ भाई तुमने यह किया, दर्द गायब हुए लोगों के, मैंने तो नहीं कहा, नहीं समझे। तो तुम यज्ञ की महिमा को तो बताओगे, तुम सनातन पत्तियों को तो बताओगे, उनको छिपाओगे तो नहीं। भाई ये कुछ करती हैं, ये कुछ बताती है हमें जीवन में, नहीं समझे। हमारी पत्तियां सारी खो गई है, हमारी रीतियां सारी खो गई है, हमारा सनातन सारा खो गया। अब देखिए पूरा हिंदुस्तान अगर यज्ञ करे, सत्य बोले और मनु भैया की तरह उनके यज्ञ से शक्ति उत्पन्न हो और लोगों के दर्द भार ठीक हो, तो कोई कहीं क्यों जाए, किसी को क्रिश्चियन बनने की आवश्यकता ही क्यों पड़े। हमने तो एक बात ठान ली है, हमारे 33 करोड़ देवता है, कोटि को करोड़ बता दिया गया। अरे भाई तुम भी तो 150 करोड़ हो गए, नहीं समझे। तुम प्रत्येक मानव एक देवता है। अब 33 करोड़ देवता नहीं रहे, कितने नहीं रहे, 33 करोड़ देवता नहीं रहे, 140 करोड़ तो भारत में अलग से हो गए। ये सारे देवता ही तो हैं, इनके अंदर देव मूर्ति ही तो पधार रही है, सबके अंदर आत्मा ही तो विराज कर रही है। बोलो देवता नहीं है क्या? भाई बताओ तो सही, देवता नहीं है क्या? संख्या तो ऐसे बढ़ गई है, ब्रह्म एक है, हम सब उनके तत्व हैं, हम सब के अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा उसी का अंश है और उसी का तेज यहाँ इन घटों में दिखाई दे रहा है। घटों में ये घट है पूरा का पूरा, इसमें दिखाई दे रहा है। और ये आकाश है, आग बंद कर लो, आकाश दिखाई दे रहा है।
एक बाहर का आकाश दिखाई दे रहा है, खोल रहे हो तो अंदर कर रहे हो तो अंदर का दिखाई दे रहा है। दोनों में तारे भी हैं, चांद भी है, सितारे भी हैं और एक सूर्य भी है। दोनों में सेम सेम है, बराबर बराबर। और दोनों में आंख बंद करोगे काले बादल भी है, सफेद बादल भी है, ऐसे भागते हुए नजर आते हैं कि नहीं आते हैं? तो कोई ध्यान दे नहीं रहा, जो बाहर है वही अंदर है, बाहर का और अंदर का। ये अंदर का जो दर्पण है वो बाहर है, एक है, अलग है ही नहीं, कुछ महत्व ही नहीं बता पा रहे भाई बाहर क्या है अंदर क्या है। और जो बाहर स्वर चल रहा है, जो स्वर लहरी है, जो साधना है, जो सामगान चल रहा है, वो अंदर में चल रहा है एक नाद। लेकिन बाहर की वायु कुपित है और अंदर की वायु विशुद्ध है, क्योंकि मन जो है जब वो मौन धारण कर लेता है तो वो विशुद्ध अवस्था में आ जाता है। धीरे 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 कैसी अवस्था में आ जाता है? तो फिर शब्द कैसा होगा? विशुद्ध। और फिर शब्द आपको आकृष्ट करेगा। शब्द ही तो है ये सारा संसार। आप भगवान की मूर्ति कुछ नहीं है, आप जो शब्द बोल रहे हैं उसके सामने खड़े होकर वो सब कुछ है। वही उसमें प्राण भर देगा, वही उसमें ऊर्जा भर देगा, वो वही इकट्ठा होता रहेगा उसके आसपास, क्योंकि आपकी उसमें श्रद्धा आ गई। और फिर उसी में से वो तरंगे देता रहेगा सबको। बताइए, यही तो है भाई। एक जगह बैठ के आप न्यून विचारों को जन्म देते हैं, एक जगह बैठ के आप उच्च विचारों को जन्म देते हैं। दोनों जगह की ऊर्जाएं चेक करेंगे तो जहाँ उच्च विचार है वहाँ की ऊर्जा ज़्यादा पाएगी कि नहीं? बोलो, अच्छा करके देख लो। है जी, एक पागल लड़के को एक में घुसा दो जो सबसे ज़्यादा गाली देता हो कमरे में, और दूसरे में घुसा दो जो भगवान का नाम लेता हो, दोनों कमरे की ऊर्जा चेक कर लो, शब्द की शक्ति का पता चल जाएगा, आवरण का भेद हो जाएगा तुम्हारे सामने। तब आप जो मूर्ति पूजा करते हैं उसमें शब्द ही आधार है। ये शब्द है जो कहीं भी प्रविष्ट हो जाता है और सारे ब्रह्मांड को फाड़ डालता है। इसके लिए पत्थर कुछ नहीं है, ये उसमें समाहित हो जाता है। ये किसी में भी समाहित हो सकता है। हैं जी, क्या है इसमें? तुम्हारे अंदर समाहित हो गया शब्द। अब तुम शब्द का उच्चारण भी कर रहे हो, आंख बंद करोगे, मौन रहोगे तो शब्द सुन भी रहे हो। ये कभी खत्म हुआ नहीं, होगा नहीं। अच्छा और बुरा है, इसको बाह्य वायु में डाल दोगे बुरा हो जाएगा, ठीक है। वायु से बचा लोगे, ठीक है। ध्वनि में डाल दोगे, ओम की ध्वनि में डाल दोगे, विशुद्ध हो जाएगा। क्यों? सूर्य से एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सूर्य में बड़े बड़े अरे हैं, बड़े बड़े चक्र हैं, उसके चलने की एक ध्वनि है। वही नाद है सारी सृष्टि का। वो तुम्हारे अंतर में भी है, क्योंकि अंतर में सूर्य है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलो पहले तो है कि नहीं? और सूर्य के घोड़े भी अंतर में, हरे रंग के सारे रंग नजर आते हैं भगवान के। अंतर में जब रंग नजर आने लगते हैं तो बाह्य रंग फीके पड़ जाते हैं। जो रंग हम देखते हैं ये लाल, और जो काला अंतर में दिखाई देता है जब बंद करते हैं और आपके तत्वों के भेद खुलते हैं जब आपके सामने, तब आपको वो रंग इतने प्यारे लगते हैं कि वो इस सृष्टि पे कभी बने ही नहीं है वो रंग, और वो वही है बस। सूर्य की सप्तरश्मियां हैं, बोलो हाँ के ना? उनके रंग हैं जी। और जब उनके रंग है तो उन्हीं रंगों से मिला के हजारों लाखों रंग उत्पन्न कर लिए जाते हैं जी। परदादा एक हुआ था, उससे दुनिया भर की संतानें उत्पन्न हो गई कि नहीं हुई थी? हो गई। तो उन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा आपको उत्पन्न करके, आप पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान पे भी क्या प्रभाव पड़ा हमें उत्पन्न करके? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो वैसे के वैसे हैं, सबके अंतर में उनकी आत्मा निवास कर रही है, उनका तत्व निवास कर रहा है, फिर भी सब वैसे के वैसे ही हैं। उन पे कोई अंतर पड़ता ही नहीं। हम सब घट हैं और एक आकाश है जो विशाल है। कितना विशाल है वो आकाश! ये देखिए, नीचे से आप तारा देखते हैं, पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है, दिखता हमें कितना, इतना सा दिखता है। तो फिर अरे वो इतना सा तो दिख रहा है, तुम अगर उस तारे पे जाके खड़े हो जाओगे तो पृथ्वी दिखेगी नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है, पृथ्वी दिखती ही नहीं है वहां से। वो उतना दिख रहा है, पृथ्वी दिख नहीं रही है, जबकि उनका अपना स्वयं का भी प्रकाश है कईयों का, है कि नहीं है? हाँ जी। और फिर सूर्य प्रकाशित है ही, उसकी चमक में तो जो दिख रहा है वो दिख रहा है, और जहां अंधेरा हो गया वहां सूर्य की चमक गायब हो गई। उधर से सूर्य का मुख घूम गया, उसका रथ है वो चल रहा है, उसकी आवाज है वो सुनाई दे रही है, वो बाहर भी सुनाई दे रही है। अंतर में जो आत्म सूर्य है वो भी घूम रहा है। आ गए ना? इसलिए जब हम आंख बंद करते हैं तो हम घूमते नजर आते हैं ऐसे। बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है,
होता है कि नहीं होता है? ऐसे लगता है जैसे हम अंदर से हिल रहे हैं। और जब पूरे स्थिर हो जाएंगे तब हम पूर्ण में पहुंच जाएंगे। तो पूरे स्थिर होना जरूरी है, तब वो आत्म भाव है उसको जागृत करना ही जरूरी है, तब उसमें देखना ही जरूरी है। देखिए, दो चीज साथ नहीं चलती, एक मन और एक भगवान। मन तभी भगवान के दर्शन करता है जब वो स्थिर हो जाता है। वायु पहले कभी नहीं थी, ऐसा नहीं है, वायु वहां भी रहती है, प्राण भी स्थिर हो जाता है मन के साथ, लेकिन वायु तो रहती है ना। जैसे घोर घटा छाई हुई है, ठीक है, या पूरी धूप निकली हुई है, सब तरह सन्नाटा है, ऐसा ग्रीष्म है कि एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है, फिर भी हम सांस लेते हैं ना, है ना, हवा भी नहीं चल रही है, सांस ले रहे हैं। इसका मतलब हवा ठहरी हुई है, वायुमंडल में वायु जरूर है, और उसमें हम सब सांस ले रहे हैं। सांस घुट के मरता तो नहीं है ना आदमी, मरा है। हम पेड़ों के नीचे बैठ के, पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, कुछ आदमी है ना, निष्पंद, कोई भी स्पंदन नहीं है, फिर भी आदमी मरता नहीं है, क्योंकि वायु कुछ ना कुछ रह जाती है। तब प्राण रोध हो जाता है और श्वास का रोध हो जाता है, तब दोनों का रोध हो जाता है, तब हम आत्म दर्शन करते हैं। और जब आत्म दर्शन करते हैं तो वहाँ परमात्मा मिल जाते हैं। और अगर देवता की पूजा करते हैं तो वो उसी घटाकाश में प्रकट हो जाता है। और जब हम उसका दर्शन करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं, तो जब व्याख्या करते हैं तो मन का सहारा लेते हैं, वापिस संसार में आके व्याख्या करनी पड़ती है। जो जिसका चित्त वहाँ चला गया वो व्याख्या कर नहीं पाएगा, और जिसका चित्त वापस लौट के आया, चाहे वो इस संसार का कितना भी बड़ा महापुरुष हो, उसने भी जो लिखा वो भगवान के लिए पूर्ण नहीं है। इसलिए वेद भी कह देते हैं नेति नेति, यानी कि उस ईश्वर की इतनी व्याख्या है ही नहीं, वो शिव है। शिव का मतलब होता है कल्याण कर। वो इस दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर है, सबको प्राण दे दिया, प्राण दे दिया सबको। सबको अभिमान है एक ही, कि जो करता हूँ वो मैं करता हूँ। पूरी सृष्टि अभिमान से भरी हुई है, अहम से भरी हुई है। कलयुग में अहम बढ़ता जाएगा, क्रोध बढ़ता जाएगा, काम बढ़ता जाएगा, लोभ बढ़ता जाएगा, है जी। इसलिए गणेश जी की पहले पूजा बताई, काम क्रोध मद लोभ ये घट जाएगा गंभीर से। नहीं समझे, करते ही नहीं, लेकिन किया जाता नहीं, इतना समय नहीं देते। फोन के लिए सब समय और भगवान के लिए कम समय। भगवान के दुनिया भर के चरितांक जो है वो आपको फ़ोन पे ही मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ा करो। जब फ़ोन ही देखते हो तो फ़ोन में एक खोज है भगवान के चरितांक, भजन, उनको सुना करो, ठीक है ना। अच्छे अच्छे भजन सुनो, हैं जी, अच्छा अच्छा चरितांक सुनो, अच्छी अच्छी कथाएं सुनो, हैं जी। बहुत सारे महात्मा कथा ही बताते रहते हैं पूरा पूरा दिन, कथा चलती भी रहती है। कई चैनल तो ऐसे हैं जो पूरा दिन कथा का ही प्रसारण करते हैं कि नहीं करते, वो सुनो। नहीं, अपने घर में अच्छी पुस्तकें रखो, ताकि जो गति हमारी है वो हमारे बच्चों की कदापि। बोलिए शनिदेव महाराज की। एक हनुमान जी को लेके रोग निवारण के, ठीक है, इतने किस्से हैं कुछ नहीं, इतने मंत्र हैं हनुमान जी के रोग निवारण के कुछ नहीं। बस लोग कहते हैं गुई है, अरे भाई गुई है कुछ नहीं, सबको करके देखने दो। सब करेंगे तो क्या पता किस पे कैसी कृपा हो जाएगी, को किसका कौन सा वर्ण है देह का, और वो किस वर्ण को अपना उजागर कर लेगा, और किस वर्ण से कौन शक्ति प्राप्त कर लेगा। लेकिन सब कुछ छिपाया जा रहा है। वो छिपाना ऐसा हुआ कि सनातन ही छिप गया पीछे, वो ही ढक गया। आज कोई कहता है मनु भैया जैसा कि भाई यज्ञ से शक्ति उत्पन्न हो सकती है और यज्ञ से आपके पितृदोष और दर्द गायब हो सकते हैं, तो ये कहते हैं सब झूठ है, पाखंड। क्यों? अपने आप को छिपा लिया, अपने आप को गिरा लिया, अपने ही पतन कर लिया, स्वयं ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है जी, स्वयं ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अब बताओ, हिंदुओं से बेवकूफ कोई लगा ही नहीं। एक तो आधा सार तो वैसे ही खत्म हो गया, एक इतनी बड़ी लाइब्रेरी जहाँ पे सारी आध्यात्मिक पुस्तकें थी जला डाली, ठीक है। कितनी 65 लाख जन 75 लाख किताबें जो है फूंक दी गई, ग्रंथ महाग्रंथ हाथ से लिखे हुए, ठीक है, जो मूल ग्रंथ थे वे भी खत्म हो गए बहुत सारे, ठीक है। तब उसमें तंत्र ग्रंथ भी, मंत्र ग्रंथ भी, है ना, यंत्र ग्रंथ भी, सब खत्म हो गए। भगवान के बड़े बड़े ग्रंथ खत्म हो गए, बड़ी बड़ी औषधियाँ, रसायन शास्त्र, ये शास्त्र, दर्शन शास्त्र, सब पुस्तकें खत्म कर डाली, है जी। तो विनाश नजदीक आ गया, हमने अपना विनाश खुद ही कर लिया।
अब यह करते हैं, शक्ति उत्पन्न होती है तो पता चलता है, अरे तो दिमाग में नहीं आता, यकीन ही नहीं होता। कभी किसी ने किया ही नहीं, आज तक एक महात्मा बता दो जिसने यज्ञ किया हो। ये अधूरा छोड़ गए। कौन? वो ये तो बता गए सत्य बोलना है और यज्ञ करना है रोजाना, लेकिन अधूरा छोड़ गए महर्षि दयानंद। उसी टाइम पूरा हो जाता, तब आज तक पूरा भारत सनातन रूप में यज्ञ की पूजा करता रहता और इन सब बंधनों में नहीं पड़ता और ये सब मिटते हैं। अब यज्ञ ही करने से सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तब मूर्ति पूजन भी जरूरी नहीं है। और है तो बस इतना ही है कि आप मंदिर है वहाँ मूर्ति पूजा कराए और वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, उनसे अध्यात्म की चर्चा कराए, उनसे वेदों की भी चर्चा कराए, अपने पुराणों की भी चर्चा कराए और शास्त्रों पे भी नियमित चर्चा कराए, है ना। अब तो एक आदमी दूसरे को यही नहीं सोचता, वो पढ़ कुछ रहा है उससे क्वेश्चन कुछ करता है, नहीं समझे आप? उसका विषय कोई है। ये सेम ऐसे ही है, प्रोफेसर ज्योग्राफी का है और उसे क्वेश्चन कोई राजनीति का पूछ रहा है, भाई राष्ट्रपति की शक्तियां बताओ, ठीक है। ज्योग्राफी का प्रोफेसर उससे पूछे भाई अरे प्रधानमंत्री के वो बताओ कार्य क्या क्या है, भाई वो वजीर बताएगा कहाँ से, है जी। प्रोफेसर तो वो ज्योग्राफी का है और उसे प्रधानमंत्री का कार्यशैली पूछी जा रही है, बताएगा कहाँ से? बताइए आप, नहीं समझे आप? भाई किसान तो ये बताएगा भैंस ऐसे दूध देती है, मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, मुट्ठी ऐसे दबानी पड़ती है, घास ऐसे कटती है, खेत ऐसे बुएगा, ठीक है ना, नहीं समझे। वाजपेयी जी के टाइम में संसद में एक नेता कांग्रेस का था, वो उस टाइम में कृषि मंत्री था, उससे पूछा गया भाई 1 एकड़ भूमि में कितना अनाज लगेगा। अब उसने देखा था किसी को बोते हुए, उसने कहा 100 किलो। चलो भाई बो दिया, गेहूँ तो 100 किलो। बोला बाजरा कितना लगेगा? वो बोला वो छोटा है बारीक है, बोला 150 किलो। वाजपेयी जी इतने हंसे कुछ नहीं, ठीक है। बोला भाई भारत में बढ़िया कृषि होने वाली है आगे 5 साल में, है ना। तो वो 70 साल से वही कृषि होती आ रही है ना। 150 किलो बाजरा डाल देते थे, वो कुछ भी नहीं होता था, है। ज़्यादा बाजरा डाल दिया गया तो क्या होगा? मरी और पौध हो जाएगी। लो भाई ऐसा काम हो गया, नहीं समझे। तो हमने कृषि मंत्री भी चुना तो ऐसा जिसको कृषि नहीं आती थी, नहीं तो उससे क्या होगा? नुकसान ही होगा। जिसको पता नहीं बाजरा कितना डलेगा, सरसों कितनी डलेगी खेत में, अनाज कितना डलेगा, वो तो ये सोच रहा है जितना गेहूँ डलेगा ये हल्का है, पतला है, बारीक है, ये उसका डबल डलेगा। कमाल है, नहीं समझे। वो बीज की संख्या भी नहीं देख रहा है कि इसमें है ये पतला है छोटा है तो बीज की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, वो ये भी नहीं देख रहा है जी। 2 किलो बाजरा बते रहो, मेरे ख्याल से 2-2.5 किलो, ऐसा ही ना। तो अब ये तो किसान का ही बेटा बता पाएगा, जिसने कभी खेती की है वही बता पाएगा भाई, ठीक है। अब उससे पूछोगे कुछ और, मान लिया किसी किसान से जाके आप ये पूछोगे अच्छा बताओ भारत में रोजगार के अवसर कैसे पैदा करोगे, तो यही कहेगा जी सबके हाथ में 2-2 भैंस दे दो या 4-4 गायें दे दो, ठीक है, ऐसे पशुपालन करो, दूध होगा, दूध बटेगा। अरे भाई सबके हाथ में दे देंगे, सब दूध ही पियेंगे, तो कोई कुछ और भी करेगा, नहीं समझे। फिर किसी स्टील वाले उद्योग वाले से पूछोगे तो वो अपनी बात बताएगा, जिससे जो पूछोगे वो अपनी बात बताएगा। सबका अपना अपना विषय है। किसी के विषय का खंडन करते हुए शर्म नहीं आती आजकल लोगों को, हैं जी। किसी का कोई बौद्धिक विषय है, किसी का सामाजिक विषय है, किसी का आर्थिक है, किसी का राजनीतिक है, किसी का आध्यात्मिक विषय है, सबके विषय अलग अलग है। मैं पूछूं किसी ब्राह्मण से सबसे पहले चोटी किसने छोटी थी, सारे ब्राह्मण चुप हो जाएंगे। सबसे पहले तिलक किसने लगाया था, सारे ब्राह्मण चुप है, ठीक है। भारतवर्ष में ही पूछ लो सबसे पहले मूछें किसने रखी थी, सब चुप। सबसे पहले दाढ़ी किसने रखी थी, सब चुप। मैं तो बता दूंगा शनिदेव ने रखी थी, मैं तो बता दूंगा, अपनी बात पे अड़ जाऊंगा। क्यों भाई, हैं जी। ये तो शुक्र करो मैं भूले से ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, जाटों के घर में होता तो अपनी एक एक बात अब तक सिद्ध करके दिखा देता सारी दुनिया, है जी। नहीं है जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं वो बात तो अलग है। फिर और एक बात, जब भगवान आए मेरे हाथों ने उसके चरणों को छुआ, मैं तभी पकड़ लेता, जाने नहीं दूंगा, नहीं अब तक लिपटा ही रहता हूँ। नहीं एक बात है ना, है जी, पर वो बात हुई नहीं भाई, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में से, ठीक है। भगवान अगले जन्म में मुझे जाटों के घर में ही पैदा करना, नहीं वजीर, अड़ गया तो लाठी गाड़ी दी, है जी, गाड़ी। हाँ बोले भाई 2 और 2 4 होते हैं, बोले यार कमाल कर रहे हैं, 5 होते हैं। मास्टर जी के पास चले गए, शर्त भी रख ली, भाई मास्टर जी ये कह रहे हैं 2 और 2 5 होते हैं,
मास्टर जी बोला बेटा 4 पढ़ाए थे मैंने तो तुझे। बोला मास्टर जी हो गए ना गलती इस बढ़िया के लड़के के चक्कर में। बोले न्यू ही भूल गए मैं जाट हूँ। मास्टर जी बोले भाई यार कमाल की बात, भाई पढ़ाई में तो यही होता है 2 और 2 4। बोला मास्टर जी देखो 1 आप 1 ये और 2 ये जो आ रहे हैं गवाह 2 और 2 कितने हो गए 4। बोला मास्टर जी मैं कहाँ जाऊँगा जो यूँ बता रहा है 2 और 2 4 हुए। हाँ बोला 2 और 2 5 हुए, बताने वाला कौन कर दिया आपने, काम खत्म हो गया। बोले आप तो अंग्रेजी भाषा की तरह कर रहे हो हैं, COMB कूम हैं जी, हैं जी यूँ बोला। बोला महाराज जी वो गुरु जी बोले आप कच्चे रह गए, ठीक है बोला इसलिए मेरा विकास कम हुआ है। गुरु जी बोले बस कहते हो भी ठीक रहा, आखिरकार शर्त जिता दी गुरु जी ने, ठीक है। और गुरु जी ने कहा बढ़िया के लड़के को भाई दे जो शर्त में तय था, ठीक है। बोला महाराज 1 लाख रुपए है। बोले तो देने पड़ेंगे भाई, हैं जी। अब वो एक बढ़िया था जाटों का छोटा बच्चा था और वो क्या था वो बड़ा जिद्दी था। ये उसने देख लिया घर में तो बापू पैसे दे नहीं दे तोड़ गिरा, ठीक है। वो एक बढ़िया के रोजाना 10 का नोट लेकर पहुंच जा और 1 नट मांगे चाकी का नट दे दे। वो 50 पैसे काटते 9.5 रुपये जब उल्टे देने लग जाए जब वो यूँ कहे 40 और दो। वो बढ़िया के भाई 40 कैसे दो, तो उस बढ़िया ने एक बार उसको भुगत रखा था। एक दिन वो यूं ही गया नट मांगा, उसने 9.5 रुपये दे दिए। नहीं वो जब 49 रुपये 50 पैसे उसको देने लग गया तो एक और बैठा था उसके बराबर में बढ़िया, उसने हाथ पकड़ लिया। बोला कहाँ इसने तो 10 रुपये दिए। बोला ठने रुक जा, यो बात मैंने भी बेरा है पर मैं भुगत भोगी हूँ। एक तो मेरे 12 के कलेश हो जाएगा, एक नु कहेगा गल्ला खोली भी दिखा। अगर इसमें मेरा 50 का नोट ना पाया, बोले इसने सारे नोट चमक जाएंगे, गल्ला पूरा भर रहा है भाई, इसने सारे नोट चमक जाएंगे। बोले भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इसमें मैं बुराई कर रहा हूँ, किसी समाज की बुराई नहीं कर रहा हूँ। बोले भाई सारे नोट चमक जाएंगे और क्या होगा 50 मैंने फिर भी इसके देने पड़ेंगे। ये छोटा बालक है आता ही वैसे है, अभी ये गरज जाएगा और 49.5 रुपये देकर मैं अपना पिंड छुड़ा रहा हूँ और ग्राहकों ने निपटा दूंगा। ये तो मैंने 2 में ही बच जाएंगे। नहीं आगे न बोले खा पी लेगा, ये भी खुश रह लेगा 1 महीने तक। ऐसे करके उसने अपना पीछा छुड़ाया। जब उसने पूछा महाराज ये क्या था, बोला भाई पिछली बार इतना बिरच गया, इतना कलेश कर दिया, यहाँ बैठ गया। बोला नहीं वही 50 का नोट इसके गले में पड़ा है, देखो ये भाई गल्ला किस किस से दिखाऊं, ये तो सारी दुनिया के आगे मेरा गल्ला वो करवा देगा, उजागर करवा देगा है। और फिर यो पता क्या कहेगा, नहीं यो है मेरा 50 का नोट, यो दिया था बापू ने। नहीं नट ले 50 पैसे का, देवे 10 रुपया, जब वो 9.5 उल्टे देने लग जाए जब मैं कहते 40 और मिला इसमें, नहीं समझे। बोले 50 का दिया मैंने, देखिए अभी आगे। हाँ और बोला 12 के 18 मुश्किल हो जाएगा, हो सके अपने टीचर ने मास्टरों ने भी लिया हुआ, गाते गाँव ने ठाला हुआ है जी। अब देखो मैंने 50 रुपये दिए थे, बोले इससे क्या मना करूँ मैं, तो ऐसा भाई ऐसा भी हो जाता है। तो टीचर को बोला भाई मास्टर जी 2 और 2 5। बोला कैसे, बोला 2 ये और 1 में बताएगा कौन 2 और 2 5 होते हैं, बताने वाले का भी तो नाम आएगा ना साथ में। तो 2 ये और 1 मैं। बोला महाराज मना कहाँ भेज रहा है गुरु जी, मैं तो हूँ ना पुख्ता है और मैं ही पक्का हूँ, हम तो कच्चे हो सारे। जय शनिदेव। बोलिए शनिदेव महाराज की। अरे ये लाइव चल रहा था। हाँ जी ना लाइव नहीं वीडियो, और लाइव में इतनी बात बता दी तूने। ये वो लड़का है जिसकी आंखें ठीक हुई हैं जी, ये बिल्कुल। आंखें कैसे ठीक हो गई? आओ पर यहाँ पे आओ आप, तालियां बजा दो भाई इसके लिए। देखा भाई यज्ञ देवता का भजन यजन करने से आंखें ठीक हो गई। हाँ जी दिखना बंद हो गया था बिल्कुल। हवन कराए थे। हाँ हवन कराया था। अच्छा नवंबर में आए थे। हाँ वो कैप पहनता तो टोपा लगा के आया था। टोपा लगा गया था, एक लाठी लेके आया था, चश्मा भी था, बोला नहीं वो चश्मा वगैरह नहीं था। अच्छा तेरी वाइफ लेके आई थी। हाँ इनकी वाइफ लेके आई थी। वाइफ लेके आई थी, तब तुझे दिखना बंद हो गया था। हाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता था। फिर डॉक्टरों से नहीं इलाज कराया? डॉक्टरों से इलाज कराया था, 7 दिन एडमिट भी रहा था। तो क्या बोले नस सूख गई है? उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। सारी जांचें करा ली थी, किसी भी जांच में कुछ भी नहीं निकला था। नहीं निकला था, फिर तब तू ठीक आ गया यार। इसकी वो पहले निकलने के बाद भी डॉक्टर के पास जाता रहता था, हो जाता तेरा काम। इसकी पहली वीडियो डाल रखी है जी जब ये बीमार आया था। अच्छा। और वो वीडियो डाल रखी है जब ये ठीक हुआ था, जब इसको थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था, मतलब 25% रोशनी आई थी, तब इसने मेरे को बताया था भैया मेरे को तुम्हारी शर्ट के कलर दिखने लगे। बहुत अच्छी तारीफ। और अब भी शर्ट के कलर दिख रहे हैं। अब तो सब पूरा ठीक है। अब सब दिखाई दे रहा है। 99% पूरा क्लियर हो गया। 99% पूरा क्लियर हो गया। 8 दिन लगा था
लगातार यहाँ रुका था। 8 दिन लगातार यहाँ रुका। तो ये यज्ञ देवता बड़े हैं कि भारत के डॉक्टर बड़े हैं? यज्ञ देवता, हैं? यज्ञ देवता और सबसे यज्ञ बड़े। देवता के सामने भारत के डॉक्टर कितने छोटे हैं या ठहरते नहीं कहीं? उन्होंने तो ये कह दिया था कि रोशनी वापस ही नहीं आएगी। क्यों? तेरी नसें सूख चुकी हैं, यही बोलते हैं। एक दृष्टि की नस होती है, बोला वो सूख चुकी है, ये हो गया, वो हो क्योंकि गया, नस के ऐसे ही तो बोलते हैं भाई। MRI जो जांच होती है ब्रेन की, वो कराई थी तो उसमें तो कुछ भी नहीं निकला था। MRI में कुछ नहीं निकला। नहीं निकला था। MRI क्यों कराई? MRI के तो बहुत नुकसान है। अब क्योंकि उस टाइम घर वालों को एकदम जब परेशानी आती है तो कुछ भी नहीं सोचता है, जो दिखता है उस समय वही लगता है उनको कि MRI में मोटा कट मिलता है, जाते ही कराते हैं डॉक्टर। मोटा कट मिलता है, मान लिया MRI 10-7 हज़ार करा की MRI है, रीढ़ की हड्डी से- 50% डॉक्टर के पास अपने आप पहुंच जाए। रीढ़ की हड्डी से भी पानी उसका उस निकाला था। पर्चे में भी काम ना चलता है, जिसमें 500 रुपये फीस है या 1500 रुपये फीस है या 2000 रुपये फीस है। रीढ़ की हड्डी से भी पानी क्या निकाला? बोन मैरो। बोन मैरो निकाला था पूरा जांच करने के लिए, कहीं कोई वायरस तो नहीं है, कोरोना वगैरह, उसमें भी कुछ नहीं निकला था। 10% बोल रहे थे कि 10-20%। तो नुकसान तो उससे भी होता है, बोन में से नैरो निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वो कई दिन तक दर्द रहता है जी अंदर तक। दर्द रहा तुझे उसका? हाँ, मैं बैठने में ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी भी आती है वो दिक्कत? बैठने में अभी भी आती है। बोन नैरो कितने दिन हो गए उसको निकाले? 1 साल हो गई। नवंबर में मैं आया था। नवंबर में दोबारा नवंबर आने वाला है, 1 साल सारा हो गया। आज तक वो जो निकाला था इंजेक्शन से, आज तक उसका दर्द होता है। डॉक्टर दर्द देता है कि लेता है? ज़्यादा टाइम तक बैठने में थोड़ी दिक्कत आती है। एक डॉक्टर दर्द देता है कि लेता है? ज़्यादा टाइम तक आप हड्डी का कुछ निकाल लोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, है जी। आप मान लिया विस्तार कर रहे हो तो अच्छा करो, ऐसा क्या विस्तार करो, हड्डी तोड़ के हड्डी जोड़ रहे हो? हाँ जी। हड्डी तोड़ के हड्डी कैसे जोड़ देगा ना? वो तो क्या बताएं, उन्होंने तो सभी तरीके से मना ही कर दिया था। तो फूल लेके क्यों आया आज? फूल में थोड़े ना मारने वाले। जिस डॉक्टर ने तुझे ठीक किया वो तो यहाँ बैठे हैं, इनको 1 अरब रुपया चढ़ा दे। ये भी तो MRI करेंगे तेरी, इनकी MRI महंगी होगी, 1 अरब रुपया चढ़ा दे तू इनको। एक बात, भगवान के पास ना तो घर बेचने की जरूरत, ना कुंडल बेचने की जरूरत, ना धन खोने की जरूरत, और ना किसी तरह अपनी भूमि बेचने की जरूरत। भगवान तो ये कहते हैं नहीं है तो आजा। मैं यहाँ पहले भी आ चुका था, तो मुझे बस ये समझ में आ गया था कि है ना, अब मेरी आखिरी उम्मीद फिलहाल यहाँ ही है, इसके अलावा मुझे और कहीं नहीं जाना चाहिए। तो मैं घर वालों को बता के यहाँ आ गया। घर वालों ने क्या कहा? क्यों जा रहा है? ढोंग है, ढकोस है, नहीं समझ नहीं, विश्वास किसी है? ने भी नहीं बोला। जैसे एक माता पिता को एक अपने बच्चे के लिए चिंता होती है, फिक्र होती है, जब कोई समस्या आती है तो उन्हें कुछ भी नहीं सोचता, वो बस ये देखते हैं कहाँ से उनका लड़का या परिवार का बच्चा ठीक हो जाए। बस ये देखते हैं, और ये देखने में आधा हिंदुस्तान क्रिश्चियन बन चुका है। वो लोग इसको मानते हैं, यीशु मसीह शैतान निकालते थे, लोग ठीक होते थे, उनके रोग ठीक होते थे, ठीक है ना? आज भी उनके रोग ठीक होते हैं और वो शैतान निकालते हैं उनके वो। और वो शैतान अब भारत में आ गए हैं कि भूत प्रेत के रूप में वो शैतान निकाल रहे हैं। हम भूत प्रेत को शैतान नहीं मान रहे और वो भूत प्रेत को शैतान मान के निकाल रहे हैं आज भी, नहीं समझे हैं? और हम लोग ये सोच के कि हमारे कुनबे वाले, हमारे घर वाले हमें ताना दे रहे हैं कि तुम ढोंगी हो, ढकोसले वाले हो, तुम किसी के पास जा रहे हो तो ये समझो कि तुम वो तांत्रिकों के पास भटकते फिरते हो। लेकिन अगर क्रिश्चियनों के पास जाते हैं तो वो तांत्रिक नहीं है, उनका नाम ही फादर से शुरू होता है, पिता कहते हैं, वे पापा जी कहते हैं लोग, पिताजी पापा जी, है ना? उनको पापा जी पिताजी बोलते हैं लोग। और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ ढोंगी बोलते हैं। मैं अपमान सह के भी 20 साल से तुम लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है? वो मान लेके काम करते हैं और संसार में भ्रम है उनका जो उनका मान तोड़ सके, ठीक है? क्योंकि उन्हीं का अपमान हो जाना है जो उनका मान तोड़ने की कोशिश करेगा। क्रिश्चियनों की पत्ती इतनी ताकतवर है, तुम्हारी शिक्षा पे कब्जा, तुम्हारी चिकित्सा पे कब्जा, तुम्हारे दिमागों पे उनका कब्जा, ठीक है? तुम सनातनी हो के भी सनातनी नहीं हो, आगे तुम्हारे शरीर पे उनका कब्जा है, तुम्हें नहीं पता हो तो दिलो दिमाग पे उनका कब्जा है। आज तक वो राज करके नहीं गए, राज कर रहे हैं। तुम्हें भूल है तुम आज़ाद हो गए हो, किसी भी तरह तुम्हारी मानसिकता आज़ादी से बाहर नहीं आ पाई है। तुम्हारा तो कानून भी आज तक उन्हीं का है, अपना कानून ही नहीं है तुम्हारा। और जो कहते हैं हमारा कानून बना है, ये बना है, वो बना है, वो कानून तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। एज इट इज चेपास आ गया है वो। जो वहाँ के नियम थे कार से मोटर से एक्सीडेंट होने के, वो आज भी यही है। भारत का एक भी कानून भारत में नहीं है। अब कुछ बदल गया हो तो बात अलग है। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। तुम्हें रोज उदाहरण मिलते हैं ऐसे शनि धाम से। बैठिए, सब यज्ञ चालू करते हैं।